नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एनपीएस से संबंधित पूरी जानकारी आपको देंगे। एनपीएस क्या है, कब चालू हुई दोस्तों, कितना पैसा निकाल सकते हैं, न्यू रूल्स क्या है 2024 के, और इसमें कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं, कितने पैसे जमा कर सकते हैं, टैक्स में छूट कितनी है, कितने साल में अकाउंट पूरा होता है दोस्तों, और कितने बार मान लो अकाउंट में पैसे जमा कितने उसके कितने प्रतिशत निकाल सकते हैं, कितने, और इसमें कम से कम कितने पैसे जमा कर सकते हैं, जिससे कितने पैसा जमा करते हैं दोस्तों, वो और खाता कहाँ खुलवाएं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने आ रही है। अगर आज मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को बटाकर ओके कर देना, जिससे कि जो वीडियो पड़े फाइनेंस संबंधित सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज हम बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम। अब ये नेशनल पेंशन स्कीम है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी सरकार को लाने के लिए दोस्तों, थोड़े बैकग्राउंड में जाएंगे, फिर इसके नए नियम बताएंगे, 2024 के नियम बताएंगे कि 2024 में क्या अपडेट हुई, कैसे पैसे निकाले दोस्तों। तो ये सरकार को लाने की क्या जरूरत पड़ी कि पहले से ही ओल्ड पेंशन लागू थी कि भारत के अंदर जो कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन दी जा रही थी, सबसे बेस्ट थी ओल्ड पेंशन। जो जैसे कर्मचारी ओल्ड पेंशन में क्या था, जो कर्मचारी ये रिटायर होता था उसका 50% पैसा उसको जब रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलता रहता था, और जो 50% पैसा मिलता था तो उसके लिए महंगाई भत्ता बढ़ता था, वो भी इंक्लूड हो जाता था उसकी पेंशन में दोस्तों। अब क्या था, सरकारों को क्या मजबूरी हो गई कि इसे बंद करके एनपीएस को लागू कर दिया गया दोस्तों। एनपीएस लागू होने से कर्मचारी आक्रोश हो गए, उन्होंने इसका विरोध करा। 2015 से लेकर अब तक इसका विरोध करते आ रहे हैं दोस्तों। तो हम बात केवल इसकी एनपीएस की बात करेंगे तो उस समय जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि देश के अंदर जो आर्थिक बोझ बहुत पड़ रहा है, देश में जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जिससे कि जो अर्थव्यवस्था है चरमरा रही है कि ज्यादा पेंशन देनी पड़ेगी। तो क्योंकि पहले कर्मचारी कम थे, उसके बाद कर्मचारी ज्यादा नियुक्त हो रहे हैं दोस्तों, तो आने वाले समय में देश में आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। तो उन्होंने 2004 में एनपीएस का विकल्प दे दिया दोस्तों। 2004 से यानी 2003 में ही ओल्ड पेंशन को बंद करके 2004 में एनपीएस को लागू कर दिया जी उस समय के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये कह गया कि इसमें ज्यादा उस समय कर्मचारी थे, बहुत ज्यादा संगठन यूनियन थे, उन्होंने बहुत सारा विरोध करा कि ये एनपीएस जो सरकारी कर्मचारी उसके हित में नहीं है, ओल्ड पेंशन रहने दीजिए। मगर उन्होंने कह दिया कि ये जरूरी है देश के हित के लिए। तो उन्होंने जो हमारे नेतागण थे उनसे मिलने भी गए, उन्होंने अपनी समस्या रखी, मगर उनकी बात नहीं मानी उस समय के प्रधानमंत्री द्वारा। अब तो क्या हुआ था कि उस समय राज्य सरकार से कह दिया गया कि आप चाहें तो राज्य में ओपीएस को लागू कर सकती है, हम तो केंद्र सरकार हैं, केंद्र सरकार में एनपीएस को लागू करेंगे 2004 में एनपीएस को लागू करेंगे और राज्य सरकार कर सकती है अपने विवेक के अनुसार। तो दोस्तों इसमें एनपीएस में था क्या, अब एनपीएस ओल्ड पेंशन बंद हो गई तो एनपीएस में ये प्रावधान किया गया था कि कर्मचारी का मूल वेतन है, कर्मचारी के मान लो 10,000 मूल वेतन है, तो उसका 10% 1,000 रुपये पेंशन के रूप में अंशदान के रूप में जमा होगा खाते के अंदर। और बाकी 10% कौन जमा करेगा, सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो होगी 10%, 20% हमेशा उसके खाते में जमा होता रहेगा। अब ये नियम चलता रहा दोस्तों। अब इसमें क्या था कि ये नियम चलता रहा, उसके बाद जो 15 आई, 15 में नियमों में चेंज कर दिया गया। तो 15 में क्या था कि अब कोई भी भारत का नागरिक नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अपना खाता ओपन कर सकता है। पहले कर्मचारी था, अब कोई भी व्यक्ति अपना नेशनल पेंशन स्कीम के तहत इसमें खाता ओपन कर सकता है, कोई भी परेशानी नहीं है। अब क्या था कि जो अंशदान जो सरकार दे रही है वो केवल सरकारी कर्मचारी के दे रही है, और जो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कोई अंशदान नहीं देगी दोस्तों। ये डिफरेंस है जो प्राइवेट कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी के लिए। अब बात कर लेते हैं, अब ये जो खाता चालू तो हो गया 2015 से, 2004 से एनपीएस को लागू कर दिया, 2015 में नियमों में संशोधन कर दिया। अब क्या था कि एनपीएस में जो कर्मचारी 1.5 लाख रुपए तक की, जो सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी है, टैक्स जमा करते हैं दोस्तों, तो उन्हें 1.5 लाख तक की टैक्स में छूट का प्रावधान करा गया एनपीएस के तहत। 1.5 लाख रुपए टैक्स में छूट पा सकते हैं, और इसमें अंशदान कितने 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। जैसे आपके जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वो अपना हिसाब से कर सकते हैं, मगर सरकारी कर्मचारी का 10% जाएगा, और बाकी ये नहीं है कि आप एनपीएस में के 1 लाख रुपए जमा करेंगे, 1.5 लाख रुपए करेंगे, 3 लाख, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप जितने चाहे पैसे आप अपनी हैसियत के हिसाब से, जो भी, ये भी नहीं कि हर महीने जमा करेंगे, आप साल में कितने बार भी पैसे इसमें जमा कर सकते हैं, 1 बार 2 बार इसमें। तो ये प्रावधान कर गया था, नियमों में चेंज करता होते रहे दोस्तों। 2015 में हो गए, 2019 में हुए, 2024 में हुए, बहुत सारे नियम। तो एनपीएस में क्या था कि आपको ये अकाउंट, जो एनपीएस का अकाउंट है, आपको 60 साल चलाना अनिवार्य है।
जो अपडेट हुए वो बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे जो अकाउंट है वो 60 साल चलाना अनिवार्य है। कोई भी भारत का नागरिक इस आपको अकाउंट को ओपन कर सकता है। जैसे ही उसकी आयु 60 साल होगी तो उससे पैसा पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। कुछ 60% पैसा क्या होगा, नगद मिल जाएगा। जो कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी है दोस्तों, कोई भी है, जब 60 साल उसकी उम्र हो जाएगी, रिटायरमेंट माना, जिसकी आयु 60 साल हो गई तो उसे रिटायरमेंट कर्मचारी माना जाता है। तो उसे जैसी आयु 60 साल होगी उसके बाद उसे क्या होगा, 60%, मान लो 1 लाख रुपए जमा हुआ उसका आजीवन में दोस्तों। कोई 500 जमा कर रहा है, कोई 600 जमा कर रहा है, 1 लाख रुपए 60 साल में जमा करो। एक एग्जाम्पल के तौर 60 साल में 1 लाख जमा कर दिया तो जब 60 साल हो जाएंगे तो उसके बाद 60,000 रुपये नकद, 40,000 रुपये पेंशन आजीवन उसे मिलती रहेगी। इसमें महंगाई भत्ता का कोई हिसाब नहीं कि महंगाई इसमें इंक्लूड होगी, नहीं होगी दोस्तों। इसी का विरोध कर रहे हैं कर्मचारी। अब क्या हुआ कि अब इसमें नियमों में संशोधन कर दिया, 60 साल में पैसा निकल जाएगा। अब पैसा निकल कितने बार जाएगा, मान लो अकाउंट आपने ओपन करा 2020 में अकाउंट ओपन करा तो इसमें लिमिट कर गई कि आप पैसा इसमें लाइफ टाइम में 3 बार पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर एनपीएस अकाउंट है आपका 10 लाख या 5 लाख जमा है, उसमें 3 बार ही पैसा आप निकाल सकते, 3 बार से पैसा अधिक नहीं निकाल सकते। कब कंडीशन निकाल सकते, अगर आपका अकाउंट आपने 2024 में 2000 में आपने अकाउंट ओपन करा, 3 साल बाद यानी 2004 में ही आप पैसा निकाल सकते हैं। इसमें 3 साल बाद पैसा निकाल सकते हैं। कितना पैसा, जो आपका अकाउंट होल्डर का जो उसका जमा करा दोस्तों, सरकार का पैसा नहीं, जो अकाउंट होल्डर ने जो जमा करा है 3 साल के अंदर, तो उसका मान लो 3 साल में 40% पैसा उसको निकाल सकता है दोस्तों। नहीं 40 नहीं, सॉरी 25% पैसा दोस्तों, 40 नहीं 25% पैसा वो निकाल सकता है 3 साल के बाद। अब दोबारा उसे पैसे निकालना है अपना दोस्तों, तो वो निकालेगा 5 साल के बाद। 5 साल का गैप करेगा, तब उसका जो इतना जमा हुआ है उसका 25%, फिर 5 साल के बाद फिर निकाल सकता है 25%, यानी कुल मिलाकर 5 साल बाद, पहले 3 साल फिर 5 साल के बाद, तो यानी 3 बार ही पैसा निकालने का 25% ऑप्शन दिया गया है। 25% पैसा निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकालेंगे। बाकी पैसा जो बचा हुआ है वो पैसा निकलेगा 60 साल की आयु होने के बाद। ये तो हो गए पैसे निकालने के नियम दोस्तों। और खाता कहाँ खुलवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ चाहे पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, कहीं भी आप इसका खाता खुलवा सकते हैं दोस्तों। अब न्यू रूल्स में क्या चेंज कर दिया, 25% पैसा निकालने का क्या नियम है दोस्तों, और पूरा पैसा कैसे निकाल सकते हैं, किस कंडीशनों में मान लो आप पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। ये जो न्यू नियम है दोस्तों 2024 में करा गया न्यू नियम है कि आप अगर आपके जमा एनपीएस में, अगर आपके एनपीएस में 1 साल 2 साल जितना खाता चलाया आपने, कोई बात नहीं, जितने आपके पैसा 2 लाख तक जमा है दोस्तों, अगर आपके एनपीएस में 2 लाख रुपए तक जमा है, तब तो उस कंडीशन में जैसे आप अकाउंट बंद कर सकते हैं तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, 2 लाख तक का पैसा। 2 लाख से जैसे ही आपकी क्रॉस लिमिट होगी दोस्तों, तो उसका 40% पैसा आपको मिलेगा बस। बाकी 60% आपका रिटायरमेंट के बाद पैसा, जो आपकी आयु 60 साल होगी तब मिलेगा दोस्तों। ध्यान रखना, अगर कोई कर्मचारी एनपीएस को अकाउंट बंद कराना चाह रहा है तो 40% पैसा उसका 2 लाख तक का है तब मिल जाए, 40 से 2 लाख से ऊपर होगा तब 40, बाकी 60 रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। अब जो पैसा निकलेगा 25% पैसा, वो किन कंडीशनों में निकलेगा, क्या है उसके रूल्स क्या हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसे आपको पता होगा 20 और 19 में जो सन थी दोस्तों, 21 में भी कोरोना काल आ गया था, उसमें सरकार ने बहुत ही नियमों में स्थिरता, बहुत ज़्यादा छूट दे रखी थी। कोई भी कर्मचारी ऑनलाइन जाके अपनी समस्या बता के एनपीएस से 25% पैसा निकाल सकता है दोस्तों। कोई भी कर्मचारी 25% पैसा, अपने कर्मचारी सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो उन्होंने कोई पैसा कोरोना टाइम में 25% पैसा निकाल सकता है। मगर उसके बाद चेंजिंग ये कर दी गई दोस्तों, 25% पैसा निकालने के लिए प्राइवेट कर्मचारी तो निकाल सकता है, मगर सरकारी कर्मचारी के लिए नियम रेगुलेशन सख्त कर दिए। अब अपने ऑफिसर जो अधिकारी है उसके पास लिखित में अर्जी देगा कि मुझे इस कंडीशन की पैसे की जरूरत है, तब मेरा पैसा निकलेगा, उस कंडीशन में पैसा निकल सकता है दोस्तों, अन्यथा नहीं निकले। क्या क्या कंडीशन बांध दी दोस्तों, कोई कर्मचारी मान लो ब्याह शादी करता है या पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होता है दोस्तों, तो एक अर्जी देगा लिख के अधिकारियों के लिए, तो मंजूर होगी कि मेरे बच्चे हाई एजुकेशन के लिए पैसे जरूरत पड़ रही, तो 25% उसमें पे निकल जाएगा। या किसी कर्मचारी को असाध्य रोग है, गंभीर बीमारी है दोस्तों, गंभीर बीमारी है, तो उसका 25% पैसा अधिकारी रिकमेंड करेंगे तब निकल जाएगा। तीसरी कंडीशन, कोई कर्मचारी दुर्घटना में विकलांग हो जाता है दोस्तों, कोई कर्मचारी दुर्घटना में विकलांग हो जाता है, तब उस कंडीशन में 25% सरकारी कर्मचारी का पैसा निकल जाएगा। अगर कोई कर्मचारी बिजनेस करना चाह रहा है दोस्तों,
कोई कर्मचारी बिजनेस करना चाह रहा है तो उस कंडीशन में भी 25% पैसा उसका निकाल सकते हैं। मकान खरीदना है तब भी 25% इस कंडीशन में अपने डॉक्यूमेंट लगाइए कि हमें मकान खरीदना है, जरूरत पड़ी है उस कंडीशन में जो अधिकारी हैं आपको रिकमेंड कर देंगे कि हाँ जरूरत है, तब भी 25% पैसा आपका निकल जाएगा। ये न्यू रूल्स हैं दोस्तों, क्योंकि ये पहले नियम नहीं था कि 25% पैसा निकालने आसान था, अब 25% पैसा भी निकलना मुश्किल है। और न्यू रूल्स में जो 2024 में और क्या चेंज करा दोस्तों, पहले क्या था 60 साल में आपको जो पैसा 60% मिलता था दोस्तों, 40% पेंशन के रूप में, अब वो 60% को आप होल्ड कर सकते हैं। मान लो रिटायर हो गए 60 साल में, तो जो मान लो आपके काम को जो 10 लाख रुपए का 6 लाख रुपए मिलना था, आप चाहते हैं मैं 6 लाख को और आगे बढ़ा दूं, तो 10 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं। आप चाहिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, 10 लाख जो 6 लाख है मेरा, वो मेरा आगे बढ़ा रहे दोस्तों, 10 साल के लिए और बढ़ जाए, बाकी पेंशन मुझे मिलती रहे दोस्तों। तो ये भी प्रावधान कर दिया गया है कि एनपीएस में दोस्तों ये भी कर दिया गया है, आप चाहे 10 साल को खाता और बढ़ा सकते हैं। और क्या है जिसमें इसमें 2 अकाउंट होते हैं, टियर 1 और टियर 2। जो हमें टैक्स में छूट मिलती है दोस्तों, टियर 1 अकाउंट में मिलती है, टियर 2 अकाउंट ये केवल जो क्या कहते हैं बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए होता है। उसमें टियर 2 अकाउंट में कर्मचारी चाहे पैसा आज निकाले कल डाले, कल निकाले, वो शेयर मार्केट संबंधित होता है दोस्तों। तो ये हो गई एनपीएस की टोटल जानकारी, न्यू रूल्स हो गए, पैसा कैसे निकाल सकते हैं। अब बात हो रही कर्मचारियों के लिए हितकारी है नहीं हितकारी है दोस्तों, क्या कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा एनपीएस है शेयर मार्केट के संबंधित, इसलिए सारे कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं दोस्तों। एनपीएस से संबंधित पूरी जानकारी, कोई अभी कमियां रह गई हो दोस्तों एनपीएस संबंधित, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो और दूसरी वीडियो में आपको इससे भी जो आपके सवाल हो वो आपको दूर करने की कोशिश करें। नमस्कार।